दोस्तों 11 नवंबर को मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुई थी जिसका टाइटल था आधार डीओबी अपडेट क्यों रिजेक्ट होता है, टेक्निकल रीज़न को एक्सप्लेन किया था मैंने। और मैंने उसमें यूआईडीआई से जो बात हुई थी मेरे एक दोस्त की, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की थी। तो उसी वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है, सर इसमें एक वीडियो और बनाओ प्लीज़, बारीकी से प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, एक वीडियो और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब ये भाई जो भी है ये बड़ा परेशान है। मैं इसकी परेशानी इमोजी की वजह से समझ सकता हूँ। ये कमेंट आप देख भी रहे होंगे, मतलब कितना ज़्यादा दुखी है। लोगों को इस टेक्निकल रीज़न का कितना ज़्यादा सामना करना पड़ रहा होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हम जब माइनर से एडल्ट में अपनी डीओबी को चेंज करवाते हैं तो अक्सर केसेस में, मतलब अगर 100 केस हैं तो उसमें 99% केस टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट होंगे। और कस्टमर केयर से भी बात की जाएगी तब भी कोई समाधान नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का। कस्टमर केयर वाले भी यही कहेंगे कि आप दोबारा से अपडेट करवाइए। अब एक व्यक्ति अपनी मेहनत और मजदूरी को छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के आधार सेंटर के बाहर लाइन लगाए, पूरा पूरा दिन चक्कर काटे, अपनी फीस भी दे और फिर उसके बावजूद उसका कोई भी काम ना हो, फिर घर आए तो फिर टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट हो जाए और यूआईडीआई की हेल्पलाइन पर कॉल करे तो वहाँ भी कोई कंप्लेंट दर्ज ना हो। तो देखिए, ये समस्या अक्सर उन लोगों के साथ आ रही है, जैसे अभी किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2010, दिन महीना आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, माइनर है, कोई नाबालिग है और उसकी डीओबी है 2010। अब उसे 2005 करवाना है, यानी एडल्ट करवाना है, जबकि एग्जैक्टली रियलिटी में वो शख्स जो है वो 18 प्लस का ही है। मतलब उसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, एडल्ट है, बालिग है। उसके बावजूद उसके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही होगा ना। इससे बड़ा प्रमाण तो डीओबी प्रूव करने का कोई हो ही नहीं सकता। तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहा है बंदा, बिल्कुल ओरिजिनल, एकदम जेन्युइन, उसके बावजूद उसका टेक्निकल रीज़न की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है और फिर कोई कंप्लेंट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई खैर खबर नहीं। ये हो रहा है लोगों के साथ। तो मैं बारीकी से कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी डीओबी को आधार कार्ड में, मतलब जो नाबालिग हैं वो बालिग में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये सबसे पहले हमें आधार सेवा केंद्र पे जाके अपना डीओबी अपडेट करवाना है, नॉर्मली जैसे हम करवाते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट से, और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट से, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम डेट ऑफ बर्थ आप 10th की मार्कशीट से भी करवा सकते हैं। आधार सेवा केंद्र से डीओबी अपडेट करवाने के बाद आप अपने घर पे आएंगे और ईमेल भी लिख सकते हैं आप। हालांकि ईमेल से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ईमेल भी कर दीजिए, क्योंकि ये लोग यही कर रहे हैं। अगर टेक्निकल रीज़न में भी रिजेक्ट हो रहा है उसके बावजूद आप फिर से ईमेल करिए और यूआईडीआई को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए स्पीड पोस्ट के ज़रिए। और जो स्पीड पोस्ट की डाक खाने की जो आपको स्लिप मिलेगी जिसमें स्पीड पोस्ट नंबर पड़ा होगा, जिससे ये सिद्ध होगा कि आपने अपने दस्तावेज़, अपने सभी डॉक्यूमेंट यूआईडीआई के इस पते पर भेजे थे इस डेट में, उस स्लिप को संभाल कर रखिएगा, ठीक है। और फिर अगर वो जवाब नहीं देते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, तो फिर आप सिंपल जो है पीजी पोर्टल पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर दें अपनी, है ना। सिंपल से पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज कीजिए, वहाँ तो यूआईडीआई को जवाब देना ही पड़ेगा। और फिर भी अगर घुमा रहे हैं वो या कुछ भी कर रहे हैं तो आरटीआई के ज़रिए सवाल पूछिए, क्योंकि भाई जब आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, जब जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद आपकी डीओबी को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, डीओबी अपडेट क्यों नहीं की जा रही है आपके आधार कार्ड में? क्योंकि आपकी आधार कार्ड की एक बार की डीओबी अपडेट करने का ऑप्शन तो आपके पास खुला है ना। यूआईडीआई खुद कहता है कि एक बार डीओबी अपडेट आसानी के साथ की जा सकती है, उसके बावजूद ये हरकतें क्यों हैं यूआईडीआई की कि टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट किया जा रहा है। 1947 पे कॉल करने का नतीजा तो आपने सुनी लिया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको सुनाया भी था। डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और ये कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे आप अपडेट करवाने के बाद ईमेल कीजिए यूआईडीआई को। जैसे आप ईमेल करते हैं पीडीएफ फाइल अटैच कीजिए अपने बर्थ सर्टिफिकेट की और यूआरएन स्लिप की, जो अपडेट रिक्वेस्ट वाली स्लिप आपको मिली है आधार सेवा केंद्र से, उस स्लिप को स्कैन करना है।
बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करना है, या मार्कशीट अगर उसमें आपने अपलोड करवाई है तो मार्कशीट आपको स्कैन करना है। और इन्हीं सारी चीज़ों के प्रिंट आउट एकदम HD क्वालिटी में आपको रीजनल ऑफिस के पते पे भेज देना है, या UIDAI के हेड ऑफिस भेजना दिल्ली में सीधा सीधा। तो इस तरीके से आपका ज़रूर होगा। और ये कुछ सिंपल ट्रिक्स थे, तो इन्हें फॉलो कीजिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस किस का DOB अपडेट हो गया है। मेरे बताए हुए प्रोसेस थे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।